नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं ज्ञानश्री। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आरंभिक मानव मानव तथा उनकी सभ्यता, संस्कृति, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। तो उन्हीं से जुड़े हुए इस वीडियो को हम लोग आज देखेंगे। आरंभिक मानव से जुड़े इनके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे, कुछ सुमेलित करेंगे, इनके तथ्य, ज्ञान और कुछ शब्दकोशों पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए, पहला है पांडुलिपि। तो पांडुलिपि वह था पांडुलिपि जो कागज के आविष्कार न होने के कारण पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। कुछ पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुके हैं और कुछ पांडुलिपियाँ अभी सुरक्षित पाए गए हैं, जो पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी, यहाँ देख सकते हैं, पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालयों में आज भी सुरक्षित है, जो हम देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए, कुछ महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि संस्कृत भाषा में इन्हें लिखे गए हैं तथा जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल एवं कन्नड़ भाषा में इन्हें लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अभिलेख, दूसरा क्या है? अभिलेख। तो अभिलेख जो है पत्थरों पर, धातुओं पर नुकीले हथियारों से उकेर कर उस समय की लिपि को लिखी जाती थी और इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाता था जहां आने जाने वाले लोगों का अधिकार होता था। उस पर लिखी गई चीज़ें क्या लिखी जाती थी? तो उस समय के राजाओं के आदेश, महत्वपूर्ण लोगों के आदेशों को लिखा जाता था ताकि वहाँ के लोग, उस समाज के लोग पढ़ करके और अपने जीवन में अमल में ला सकें उन बातों को। चलिए, तीसरा है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद तो हमारे इतिहासकार पुरातत्व खुदाई में मिले अवशेषों के जो उन लोगों ने अध्ययन करते थे, उन वस्तुओं को, उन अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। और इन्हें कौन कौन वस्तुएं प्राप्त हुई थी और उनका अध्ययन इन्होंने किया था, तो हम लोग यहाँ देखेंगे। उनमें पत्थरों के औजार, मुहर, मन के पिलर, हड्डियाँ काफ़ी भारी संख्या में इन्हें प्राप्त हुए थे। तो इन्हीं के अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। चलिए, जैसे डॉक्टर स्पूनर पटना के कुम्हार नामक स्थान पर उन्हें खुदाई के क्रम में मगध साम्राज्यों के पिलर प्राप्त हुए हैं। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार क्या था? तो पत्थरों से बने औजार हथियार थे। दूसरा है, पैसरा नामक स्थान बिहार के किन जिले में है? तो पैसरा नामक स्थान बिहार के मुंगेर जिले में है। तीसरा है, भीमबेटका किन राज्यों में है? तो वर्तमान भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश में है। चौथा है, आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या है? तो आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या होगा? तो गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे तथा पत्थरों के आभूषण पहना करते थे। तो पत्थर प्रमुख रहने के कारण वे पत्थरों के गुफाओं में रहा करते थे। इनका आंसर यही होगा।
पांचवा है पाषाण काल के लोगों का मनोरंजन के साधन क्या थे। तो पाषाण काल के लोगों का मनोरंजन के साधन चित्रकला तथा देर रात्रि तक नाच गान किया करते थे। अब चलिए चौथा पॉइंट है, हम लोग कुछ जब नौ पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ा था तो उस समय इन शब्दों से हम अवगत हुए थे। तो यहाँ निम्न को सुमेलित करें। तो सुमेलित का अर्थ क्या होता है, इन्हें सही क्रम में सजाएं या सही क्रम में इन्हें मिलान करें। चलिए मिलाते हैं इसको। तो यहाँ क्या है, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डिहवा। चलिए मिलाते हैं। तो बिहार, चिरांद बिहार में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्जहोम कश्मीर, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। तो चलिए इन्हें फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चिरांद बिहार, मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्जहोम कश्मीर तथा कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश यूपी। तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों ने इन्हें ऑल ओवर देखा, आप समझे होंगे, पढ़े होंगे, इन्हें याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।